खुदा की कसम है, तुसीं इन्हां मौलवियों नूं इज्जत करो। बात कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन दर्द है जी। मैं बस यही हज़रत साहब कहूँगा, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इसको इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। है यहूदी निसारा ने एक चाल चली और हम उसका हिस्सा बने, और हमने नबी अलैहिस्सलाम के मिंबर को सारी कौम, लोग हज़रत जी खेत बेच बेच के अपने बच्चों को डॉक्टर बना। क्या इस कौम को इतने शौक चढ़ गया खिदमत खल्क का? नहीं, शौक किसी को नहीं चढ़ा। सबको पता है जैसे ही हज़रत जी डॉक्टर बनेगा, जैसे ही हज़रत ये HO होगा इसकी इतनी सैलरी होगी, जब ये MO होगा इसकी इतनी सैलरी होगी। 70-80 हज़ार सैलरी एक मेडिकल ऑफिसर की हज़रत जी। और मौलवी बेचारे दी 6 महीने की भी नहीं बढ़ती है। फिर क्या हुआ आपके सामने है सारा। कोई बंदा अपने बच्चे को आलिम दीन बनाने को तैयार नहीं। ये हम ही हजरत, ये जो कुछ दीन से मोहब्बत रखने वाले, बताओ किस DC ने अपने बच्चे को मौलवी? DC का बच्चा भी DC। किस जर्नल ने हजरत अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया? नहीं, जर्नल का बच्चा भी जर्नल। किस SHO ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया? नहीं, SHO का बच्चा भी SHO। मौलवी तो उठे हैं आम और सादे घरों से हजरत। वजह क्या होगी? हमने सीट का वह नहीं कुछ नहीं दिया। सबको पता है जी मौलवी बनेगा तो ना की होनी। वो हजरत जी बाबा जी जिन्हों कार नू उची खंगण भी नहीं दिंदी, नमाज पढ़ाते उन्हें भी मौलवी साहब के गल पैना, उन्हें भी गल पैना। ओ बाबे होरी जिन्होंने कार नू उची आवाज च खंगण भी नहीं दिंदी, उन्हें भी मौलवी साहब के गल पैना। फिर क्या हुआ? ये बाग उजड़ गया। और याद रखना हजरत, हमने उजाड़ा, किसी ने नहीं उजाड़ा। इसलिए किसी ने कहा था ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं पर को शरर से मिले हुए। मैं हजरत एक पाकिस्तान में ना बड़ी अमीर कबीर फैमिली है, मैं कैमरा लगाया, नाम चलो नहीं लूँगा, उन्होंने प्रोग्राम पे मुझे बुलवाया, मैं बयान के लिए गया। अब हजरत सिर्फ फैमिली थी सारी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार हर साल तुम बहुत बड़ी महफिल करवाते हो, नबी अलैहिस्सलाम से ना मोहब्बत का दावा रखते हो, तो फिर इस तरह करो एक एक बेटा भी दो नबी अलैहिस्सलाम के दीन। मैंने कहा जी बात तब भी बननी है जब तुम्हारा बच्चा लैंड क्रूजर पे जुमा पढ़ाने आएगा ना, बह जा हो जानी। मैं अब हाल ये है, मैं मिंबर पे बैठा हूँ बयान करने के लिए, मैंने कलाई पे कौन सी घड़ी बांधी हुई है 250 वाली, मेरे हाथ में फ़ोन कौन सा है नोकिया का, मैंने कपड़े कौन से पहन रखे हैं बड़े आम से, बयान करने किस पे आया हूँ पट करती 70 पे, घर मेरा किधर है मस्जिद के छत पे, सामने जो बैठे हो हाथ में कितने वाला मोबाइल है 3.5 लाख वाला, कपड़े तुमने कौन से पहन रखे हैं जनाब पाशा का 10,000 वाला सूट, घड़ी तुमने कलाई पे कौन सी बांध रखी है 2.5 लाख वाली है, रहते तुम किधर हो 5 करोड़ के मकान पे। मैंने कहा पहली बात तो तुम्हारा प्रेशर इतना होना है कि मुझसे बात ही नहीं होनी, तो दूसरी बात अगर मैंने कोई बात कर भी ली तो तुमने मेरी बात को बात ही नहीं समझना। ये तो खराबी की वजह है। जो सामने बैठे हैं वो सारे ही अमीर है, वो जड़ा बेचारा उत्ते बैठा मस्जिद के मकान च रहिंदा है। क्या तुम मेरी बात का असर लोगे? जो मेरी बात को कुछ समझोगे? क्या तुम मेरी बात का असर लोगे? मजबूत करो यार, नहीं तो मैं आपको सच ये मैं हजरत जी खुशामद कोई नहीं करनी है, बिल्कुल कोई नहीं। अगर जी भावे ना बुलाइए, जो बात है हम वही करेंगे। अल्लाह हजरत जी सारा सच मैं भी नहीं बोलूंगा। हुजूर भुले शाह जान छुड़ा गए तो मैंने की लोड़ है वेलने जबान देने दी। हजरत जी मैं उतना बोलूंगा जितनी मुझे उसने भी पावर, जब इससे ज्यादा ताकत देगा इससे ज्यादा बोलूंगा, अभी उतना ही बोलूंगा जितनी मुझ में ताकत। बुल्ले शाह हजरत जान छुड़ा गए, वो कहते हैं सच आखा दे भांबड़ बल देता है, मुझे क्या लोड़ है वेलने जबान, जितनी है मैं नहीं बोलूंगा, जितनी भी ताकत, जब वो मेरी ताकत को बढ़ाएगा मैं इससे ज्यादा बोलूंगा। ठीक है, अब ये मेरी बात याद रखना का क्यों सबील लगाओ, लेकिन अगर सबील के साथ दीन नहीं ना लाओगे तो बरोज़े क़यामत इमाम हुसैन तुम्हें जरूर पूछेंगे, ओए मैंने कुर्बानी तेरी सबील के लिए नहीं नाने के दीन के लिए दी थी। जिंदाबाद। मैंने ड्यूटी कर दी जी, मैंने कोई खुशामद नहीं किया,
मैंने ड्यूटी कर दी। याद रखना भाई, मेरी बात को कोई दूसरा रंग ना, मैं नहीं कह रहा कि सबील ना, मैं कुत्ता कौन होता हूं तुम्हें इमाम पाक की सबील से रोकने वाले, लेकिन जो मेरी ड्यूटी है मैंने वो की है। इमाम साहब तुम्हें पूछेंगे, और मैंने तेरे चावलों के लिए नहीं कुर्बानी दी थी कि तू 10 मुहर्रम को एक देग पका के वेला हो जाता, मैंने कुर्बानी नाने के दीन के लिए दी थी। बता, वो दीन तो तेरे मुंह पे भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे सर पे भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे घर में भी कोई नहीं था, वो दीन तो तेरे कारोबार में भी कोई नहीं था। बल्कि हजरत जड़ा वाले वालों, मैं तो आज तुम्हें पूछ रहा हूं, मियां मोहम्मद बख्श साहब तो 100 साल पहले इसका जवाब दे गए। वो क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तके खावे। तके खांडे, तके खा रहे हैं जी। कोई उसको अपने घर रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर दीन को अपने घर में रखेंगे फिर तो फजर के वक्त उठना पड़ेगा ना, फिर तो उठना पड़ेगा सारे घर को। हमने क्या किया? हमने दीन निकाल दिया, हमने यहूदियत नसरानियत अपने घर में रख लिया। दीन नबीदा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे हैं। दीन दीन नहीं है पुत्र, दीन लाओ यार, अपनी नमाजें पूरी करो यार, अपनी नमाजें। ये मैं फिर सब कुछ करना बेटा, मैं भी करता हूँ, मेरे घर में भी सारा कुछ, लेकिन याद रखना पुत्र, जितने स्पेशली नौजवान बैठे हो, अगर सिर्फ तुमने सबील लगाई ना और 7 नमाजें पूरी ना की तो इमाम अली मुकाम तुम्हें ज़रूर पूछेंगे, वो सबील तो तूने लगाई लेकिन तुझे नहीं पता था कि नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। चावल तो तूने बांटे लेकिन तुझे नहीं पता था नमाज मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक है। मैं तेरी सबील का क्या करूं, तूने तो मेरे नाना जान की आंखें नहीं ठंडी की हैं। दीन, अपनी नमाजें पूरी करो। अच्छा चलो, मैं एक और सवाल आपसे करने लगा हूँ, वक्त भी आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। माशाल्लाह उलमा कसीर तादाद में मौजूद हैं, पहले भी आपको इल्म है, लेकिन हर आलिम दीन ने 10 मुहर्रम पे जुमे में या किसी भी जगह वाज फरमाते हुए सब ने इसको बयां किया होगा। क्या जी, जब इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला उनकी शहादत हो गई तो आपके सर मुबारक को यजीदियों ने आपके जिस्म मुबारक से जुदा कर दिया, कलम किया सर, और फिर क्या किया, उसको नेज़े पे चढ़ाया। जनाब सैयदना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रावी हैं, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमने खुद देखा, हमने सुना इमाम अली मुकाम के सर अनवर को जब नेज़े पे चढ़ाया तो आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। हैं ठीक है। मैं आपसे फिर एक सवाल, आपसे भी और ख़ुद से भी, उलमा से नहीं, इनका तो सारा दिन काम ही है, मैं सवाल कर रहा हूँ, सच बताना। मैंने 364 दिनों की माफ़ी दी, अल्लाह माफ़ी नहीं होनी होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफ़हूम है, जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब नहीं दोगे अपनी जगह से नहीं हिल सकोगे। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी। मैं वैसे आपको 364 दिनों की चलो फिर वक्त माफ़ी दे दी, सिर्फ एक दिन की बात कर लेते हैं। वो कौन सा दिन जी? 10 मुहर्रमुल हराम, उसकी बात करते हैं। इमाम अली मुकाम सर मुबारक ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, ठीक है जी, नेज़े पे कुरान पढ़ा। अब सवाल ये है कि आपने तो नेज़े पे पढ़ा, हमने किधर पढ़ा? किधर पढ़ा? सिर्फ 10 मुहर्रम का पूछ रहा हूँ जी, बाकी 364 दिनों की 10 मुहर्रम का सवाल हो रहा है आपसे खुद से, उलमा से नहीं, आपसे खुद से। आपने नेज़े पे पढ़ा, इतना प्यार इमाम अली मुकाम को उस कुरान से जो आपके नाना जान के कल्बे मुबारक पे उतरा था, इतना प्यार इमाम अली मुकाम को, नेज़े पे कुरान पढ़ा जी। लेकिन सवाल ये है हमने किधर पढ़ा? घर में पढ़ा, मस्जिद आके पढ़ा, कम से कम इतना ही होता हजरत जी, 364 दिन नहीं पढ़ा हजरत, आज 10 मुहर्रम है, इतना प्यार मेरे इमाम को कुरान से, इमाम अली मुकाम ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। चल मैं भी आज पढ़ रहा हूं। दुख की बात यह है 364 दिन तो जो नहीं पढ़ा है हमने 10 मुहर्रम को भी नहीं पढ़ा। और दुख की बात यह है उम्मत को इमाम की प्यास तो याद रह गई, इमाम का कुरान पढ़ना नहीं याद रहा। प्यास याद रह गई,
अल्लाह मेरी बात याद रखना, अगर इमाम को पानी से इतना ही प्यार होता, अगर इमाम को इतनी प्यास लगी होती, मेरे इमाम तो वो थे, अल्लाह की कसम है, अगर नहरे फुरात को इशारा फरमा देते वो कदमों में हाजिर हो जाते। बल्कि पहली बात तो ये, और मेरे इमाम को तो वो जिसको आप पंजाबी में कहते हो ना गुड़ती, और मेरे इमाम को तो गुड़ती जुबान मुस्तफा की थी, आपको तो गुड़ती लुआबे दहने मुस्तफा की थी। लेकिन दुख की बात यह है, उम्मत को प्यास तो याद रह गई, जगह जगह पानी लग गया, लेकिन वो कुरान नहीं याद रहा जो इमाम ने नेज़े पे भी पढ़ा। उधर भी लगी, उधर भी, मैं नहीं कह रहा कि ना लगाओ, सिर्फ इतना बताओ वो कुरान जो मेरे इमाम ने नेज़े पे भी पढ़ा वो किधर पढ़ा? प्यास याद रह गई, कुरान याद है नहीं। अला फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम एक दफा इजाजत दो, कद मैंने शरीफैन चुमना जानी है। इमाम आगे से यही कहते रहे, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सुख में चुल्ले का दुख लिया कि उम्मत को प्यास याद रहे, कुरान याद कर रहे हो, अपनी अपनी मर्जी करो, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खाए। कितना प्यार होगा इमाम को अपने नाना जान के दीन से, 72 कुर्बानियां नहीं बचानी चाहिए। इमाम अली असगर, इमाम अली अकबर, इमाम कासिम, अब्बास अलमदार, ओनो मोहम्मद, इमाम मुस्लिम बिन नबी, आपके दो फरजंद, साथ आपके जो भाई अबू बकर, उमर, बहुत प्यार जिसको दीन को बचाना। लेकिन आज हमने उस दीन को छोड़ दिया, हमने उस दीन को, दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खाए। वो कह रहा मुझे चेहरा दे दो, अच्छा काम कर दिया, सबील आई नहीं 10 मरल। वो कह रहा मुझे अपना सर दे दो, अच्छा काम कर, चौल नहीं मंडे 10 मरल। काका एडा सस्ता सौदा भी नहीं जेड़ा कि देख न लियो जाए, इतना सस्ता सौदा एक देख से हो जाए नहीं। दीन नबी दावान, जितने नौजवान बैठे आप सबको दावत दूं, अपनी नमाजें पूरी करो, सोनी घर गुजारी। पता लगे ना किसी ने करबला मनाई है, पता लगे किसी ने करबला मनाई है, मजा आए भाई किसी ने करबला हुई, सौखा काम लब्बेगा, इमाम भी खुश हो कि वाकई किसी ने करबला मनाई है। जितने नौजवान बैठे आप सबको सोनी करके पूरी कोई बंदा एक कोठी, भाई करबला से ज्यादा भी कोई सख्त दिन आया, वो 72 वो हजारों में एक बंदा उठ के बताए हजरत किसी किताब में लिखा हो मैदाने करबला में भी खानदान नबूवत की नमाज लगी। कैसा प्यार है अहले बैत से, जो प्यार अहले बैत से करे और बेनमाजी हो। मेरी